Hello students, this is Dr. Ahmed Umar Suhaib and you are watching my YouTube channel PharmaQuick. In this lecture, we will be discussing a very important topic, that is G protein coupled receptor. So without much ado, let's start the lecture. Dear students, we will be discussing G protein coupled receptors. The G protein in this entire title denotes a specialized kind of protein, that is guanine nucleotide binding protein. ये प्रोटीन फैमिली का एक मेंबर है और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. So let's assume a cell, this is a cell, this is inside of the cell, और जो white portion है that we assume as the extracellular domain. Talking about the structure of G protein coupled receptors, तो इसका structure जो है वो helical structure है. इसको serpentine structure भी कहते हैं. इसके अलावा 7 pass receptor या 7 pass structure भी कहते हैं क्योंकि इसके 7 curves हैं. तो ये तमाम नाम G protein coupled receptors के हैं. इस रिसेप्टर के साथ एक मॉलिक्यूल अटैच होता है इसकी इनर डोमेन के अंदर. Since this receptor is present on the extracellular membrane of the cell, तो इस रिसेप्टर के थ्रू कोई भी लाइगेंड या ड्रग सेल में एंटर नहीं होता, बल्कि उसका इफेक्ट सेल के अंदर एंटर होता है. और वो इफेक्ट किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो है एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वी विल सी इन दिस लेक्चर लेटर. इस स्ट्रक्चर के साथ जो इनर डोमेन है, इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होता है जिसको कि जी प्रोटीन कहते हैं, और इसी वजह से इस रिसेप्टर का नाम जी प्रोटीन है. इस प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गैमा सब यूनिट. ये तीनों सब यूनिट मिलकर जी प्रोटीन बनाते हैं, और अल्फा सब यूनिट का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू बीटा एंड गैमा सब यूनिट. लेट्स अज्यूम दिस इज अ ड्रग मॉलिक्यूल, और ये ड्रग मॉलिक्यूल जब भी लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑफ जीपीसीआर पे आके बाइंड होगा तो उसके नतीजे के अंदर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. इस बाइंडिंग के नतीजे के अंदर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और वो इफेक्ट ट्रैवल करके सेल के अंदर जाता है. और जब वो ट्रैवल करके इफेक्ट सेल के अंदर जाएगा तो जो सेल के अंदर जीडीपी मौजूद होता है, एक एनर्जी करेंसी है, और जी प्रोटीन की वजह से इसको एडीपी की बजाय जीडीपी कहा जाता है. इस जीडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और अटैच होने के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में, यानी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर. ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जाके अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होता है. तो जब अल्फा सब यूनिट के साथ एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल अटैच होगा तो अल्फा सब यूनिट की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब इंक्रीज हो जाएगी तो ये कोशिश करेगा कि ये डिसोशिएट हो सके. तो अल्फा सब यूनिट जब हाई एनर्जाइज्ड हो जाता है तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस में हिस्सा लेता है. लेकिन हमें पता है कि जी प्रोटीन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. जी प्रोटीन की एक टाइप को हम जीएस कहते हैं, एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेशन, और डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हैं वो जीएस के साथ अटैच होते हैं, लाइक बीटा रिसेप्टर्स, ग्लूकागॉन, डोपामीन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स. इसी तरह एक और टाइप होती है जी प्रोटीन की जिसको जीआई कहा जाता है. आई स्टैंड फॉर इनहिबिशन या इनहिबिटरी इफेक्ट. इस रिसेप्टर के साथ जब भी कोई लाइगेंड या ड्रग मॉलिक्यूल अटैच होगा तो वो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा. देयर इज अनदर टाइप जिसको जीक्यू कहा जाता है. ये भी स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बट इसका पाथवे डिफरेंट होता है. इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द जीएस टाइप ऑफ जी प्रोटीन. जीएस के अंदर किस तरह से स्टिमुलेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. सो वी वर डिस्कसिंग कि अल्फा सब यूनिट अब चूंकि हाई एनर्जाइज्ड हो चुका है तो क्या करता है कि ये डिसोशिएट हो जाता है, ये अलग हो जाता है बीटा और गैमा सब यूनिट से, और अल्फा सब यूनिट सेपरेट हो जाता है. ये अल्फा सब यूनिट क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको एडीसी कहा जाता है, एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज जिसको एडीसी कहा जाता है, ये कन्वर्ट करता है एटीपी को सीएएमपी के अंदर, और इसको हम साउंड करते हैं कैंप फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग. कैंप स्टैंड फॉर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. इट इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ एनर्जी करेंसी, और ये एटीपी से कन्वर्ट होता है कैंप विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसको एडीसी कहा जाता है. तो अगर एडीसी नहीं होगा तो एटीपी कन्वर्ट नहीं होगा कैंप के अंदर. दिस कैंप एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर. व्हाट इज द सेकेंडरी मैसेंजर? जो कि सेल के अंदर मैसेज कन्वे कर रहा है. द फर्स्ट मैसेंजर वाज द ड्रग मॉलिक्यूल इटसेल्फ. जो ड्रग मॉलिक्यूल
बाइंड हुआ था लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ, उसको हम फर्स्ट मैसेंजर भी कह सकते हैं। और जो सेकेंडरी मैसेंजर है, जो प्रोसेस को या मैसेज को आगे कन्वे कर रहा है, दैट बिकम्स द सेकेंडरी मैसेंजर। सो CAMP बिकम्स द सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर कुछ काइनेजेस को जाके एक्टिवेट करता है। काइनेज डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, लाइक न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर। ये फॉस्फेट को फॉरवर्ड करते हैं डिफरेंट प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। तो काइनेजेस का बेसिकली रोल फॉस्फोराइलेशन का होता है। तो कैंप की जब फॉर्मेशन होती है तो ये काइनेजेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है और ये काइनेजेस जाके कुछ टेट्रामर्स को एक्टिवेट करता है। उन टेट्रामर्स में 4 सब यूनिट्स होते हैं, लाइक 2 R चेन्स जिनको रिएक्टिव चेन्स कहा जाता है और 2 कैटालिटिक चेन्स होती हैं। इनको जाके जब ये एक्टिवेट करता है तो ये प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के अंदर। इन दिस एग्जांपल वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो इसकी जो कैटालिटिक चेन्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं और जाके साइटोप्लाज्म में एंटर होती हैं। और इनका रोल क्या होता है काइनेसिस के थ्रू कि ये फॉस्फोराइलेशन कराई जाए। फॉस्फोराइलेशन के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करता है और एक्टिवेट करता है कुछ प्रोटीन्स को और एंजाइम्स को। तो जो एक्चुअल रोल होता है वो एंजाइम्स का या प्रोटीन्स का होता है कि वो किसी भी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करें। सेल डिवीजन है, सेल प्रोलिफरेशन है, कोई भी प्रोसेस है, कोई स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स जाके जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये किसी सेल के अंदर होगा तो सेल स्टिमुलेट होगा, अगर ये टिश्यूज के अंदर हो रहा होगा बहुत सारे सेल्स को मिला के तो टिश्यू ओवरऑल स्टिमुलेट होगा, या फिर जो है ये किसी भी ऑर्गन के अंदर हो सकता है। तो दिस इज एन इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इन अ सेल। इस इफेक्ट को रोकने के लिए क्या होता है कि हमारी सेल के अंदर ही एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको PDE कहा जाता है, फॉस्फोडाइईस्ट्रेज, PDE। ये फॉस्फोडाइईस्ट्रेज एंजाइम कैंप को ब्रेक करता है एक और सब्सटेंस में जिसको 5-AMP कहा जाता है। ये 5-AMP में जब कन्वर्ट होता है तो इट नो लॉन्गर बिकम्स अ सेकेंडरी मैसेंजर और ये काइनेसिस को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो वो स्टॉप भी हो सके। तो PDE वो एंजाइम है जो कि कैंप को ब्रेक डाउन करता है 5-AMP के अंदर। टॉकिंग अबाउट द ड्रग्स जो कि GPCR के ऊपर आके बाइंड होती हैं, उनमें बहुत सारे ड्रग्स हैं क्योंकि GPCR इज द लार्जेस्ट ऑफ द होल एंटायर फैमिलीज ऑफ द रिसेप्टर्स। तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं एल्फूजोसिन। एल्फूजोसिन इज अल्फा-1 ब्लॉकर। एल्ब्यूट्रोल इज अ बीटा-2 एगोनिस्ट। इसके अलावा सिट्रीजीन जो कि एंटीहिस्टामीन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे ये ड्रग्स जाके बाइंड होते हैं। ये तमाम का तमाम कंटेंट जो जिस बुक से लिया गया है दैट इज लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी एंड कैटसन। इन दोनों बुक से तमाम का तमाम मटीरियल कलेक्ट किया गया है और उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है इन सच अ वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। So this was all about the G protein coupled receptors और GS टाइप को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी वीडियोस वहां पे भी अपलोड होती हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करके विजुअल्स के थ्रू फार्माकोलॉजी को समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन राइट डायरेक्टली टू अस pharmaquick.co@gmail.com पे अपनी सजेशंस, अपने कमेंट्स आप हमें लिख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।